2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। ललित से हमीरपुर तक योगी का दौरा। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। राम मंदिर दान मामले पर वीएचपी ने अपनाया सख्त रुख। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर ट्रस्ट खातों की जांच की मांग उठाई। भगवान राम के नाम के धन का मांगा हिसाब। राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज। चंपत रॉय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र पर कार्रवाई लगभग तय। आज सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी। जांच के घेरे में ट्रस्ट से जुड़े कई बड़े नाम। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार अलर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा के दिए निर्देश। एग्जाम सेंटर में सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर रेड फॉर्ट योगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। उत्तराखंड को बताया योग और साधना की भूमि। देहरादून में क्षत्रिय कर्मी सेना ने किया सचिवालय और पुलिस मुख्यालय का घेराव। अपराध नियंत्रण के नाम पर युवाओं का उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। प्रदेश अध्यक्ष शुभम ठाकुर ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़ा उजागर। चंपावत में जिलाधिकारी ने अपनाया कड़ा रुख। संदिग्ध गैस कनेक्शनों की जांच के दिए निर्देश। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 और 21 जून को 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे ललितपुर, झांसी, महोबा और हमीरपुर जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देंगे। साथ ही करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। महोबा में उनके कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। वहीं नीति आयोग की बैठक में एम्स की मांग उठने के बाद क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी पहुंच रहे हैं और करीब 19 घंटे शहर में रहेंगे। वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे। किसान सम्मान निधि की किस्त वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगे और विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे। शाम की यदि हम बात करें तो शाम को सर्किट हाउस के नए भवन का लोकार्पण करेंगे और वहीं रात्रि विश्राम भी करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद महोबा के लिए रवाना होंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां ललितपुर में 20 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर में साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और अन्य तैयारियां तेज कर दी गई है। डीएम, एसपी, जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। सीएम तुवन मंदिर मैदान में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं हरिद्वार में भूमि खरीद घोटाले को लेकर धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। धामी सरकार ने कई अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी की बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है। वहीं तत्कालीन जिलाधिकारी कन्मेंद्र सिंह पर मेजर पनिशमेंट लगाने का फैसला लिया गया है। दोनों मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया है। इसके अलावा तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह की 3 वेतन वृद्धियां रोकने और उनके खिलाफ परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शासन प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि है। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जनधन और पद दुरुपयोग पर सीधे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि बैठक में देश भर के संतों की मौजूदगी में राष्ट्र की उन्नति, सनातन परंपरा और भारत को विश्व गुरु बनाने जैसे विषयों पर मंथन हुआ।
विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से सामाजिक सद्भाव, सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर कार्य कर रही है। सभी संतों का आशीर्वाद लेकर उन्हें 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए आमंत्रित किया गया है। 4 धाम यात्रा और कुंभ जैसे आयोजनों में संतों का आशीर्वाद मिलता रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मंडल के सभी सदस्य सभी ने राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए, उन्नयन के लिए, सनातन के लिए और देश हमारा विश्वगुरु बने उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिंतन बैठक हुआ है। और हमेशा से इस प्रकार का जब भी चिंतन होता है तो देश की समग्र चिंता होती है, समग्र विकास की बात होती है, हर दृष्टिकोण से बात होती है। देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, देश की सुरक्षा है, सामाजिक सद्भाव है, उन सभी पर विश्व हिंदू परिषद अनेकों वर्षों से काम करता है। तो मैंने भी आकर पूज्य संत रहे का सभी का आशीर्वाद लिया है। देवभूमि में सब आए, मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वहीं अल्मोड़ा के काकरे घाट में राज्यपाल ने ज्ञान वृक्ष और करकेटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ऐतिहासिक ज्ञान वृक्ष पर जलाभिषेक किया। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। वहीं राज्यपाल ने कहा कि काकरे घाट अद्भुत ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि यहां आकर आत्मिक शांति का अनुभव होता है और स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्थान की अपनी विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक महत्ता होती है और काकड़ी घाट का महत्व स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक साधना स्थली होने के कारण और भी बढ़ जाता है। राज्यपाल ने ज्ञान वृक्ष के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। वहीं रामनगर में युवा कांग्रेस के नेता विपक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस को सेवा और पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाया। युवा कांग्रेस ने फाइकस गार्डन में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। संविधान लीडरशिप प्रोग्राम की जानकारी देते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करना है। वक्ताओं ने लोकतंत्र, संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि पत्रकारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में संविधान लीडरशिप प्रोग्राम उन्हें संस्थागत और कानूनी सहयोग देगा। आदरणीय नेता, भारत के नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा सांसद जननायक श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, जिसमें हमने प्रातः फाइकस गार्डन में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्लांटेशन किया और उसके बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे द्वारा की जा रही है, जिसमें संविधान लीडरशिप प्रोग्राम एक इंडियन यूथ कांग्रेस का इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जिसमें मीडिया के जो बंधु नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं या लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, जो दिल्ली से जो हमारे कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है, यूथ कांग्रेस कर रही है, चाहे एनएसवाई कर रही है, जितने भी फ्रंटल संगठन है जो भी प्रोग्राम करते हैं, उनकी जो न्यूज़ है वो दिल्ली तक ही रह जा रही है और अदर स्टेट्स में नहीं आ पा रही है। इसीलिए ये एक संविधान लीडरशिप प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें सभी मीडियाज को जोड़ा जाएगा। वहीं देहरादून में क्षत्रिय करणी सेना ने विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर सचिवालय और पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष शुभम सिंह ठाकुर ने कहा कि अपराध नियंत्रण के नाम पर युवाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रेमनगर थाना क्षेत्र में आम जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का भी मुद्दा उठाया। वहीं करणी सेना ने सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। वहीं संगठन का आरोप है कि कई विस्थापित परिवार आज भी किराए के मकानों में रहने को मजबूर है। प्रदेश अध्यक्ष ने मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। पहली मांग यह है कि जो अपराध बढ़ रहा है देहरादून में, उसकी आड़ में युवाओं को जो मारा जा रहा है वो बंद होना चाहिए। और मोस्टली प्रेमनगर थाना जो है वहाँ पे एक एजुकेशन हब बोलते हैं, जहाँ पे क्राइम कंट्रोल करने के नाम पे सभी को मारा जा रहा है, जो बर्दाश्त से बाहर है। आम जनता से अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। जनप्रतिनिधि से अभद्रता ऐसी की जा रही है जैसे वो वहाँ पे अपना राशन मांगने जा रहे हैं थाने के अंदर।
थाने को एक तरीके का ऐसा बना दिया कि जैसे सिंघम वहां बैठे हैं और मूवी चल रही है, तो बाकी भी तो हैं पुलिस वाले, उस पर कोई आरोप क्यों नहीं लगाता? बाकी लोग भी हैं, जो गलत है उसी पे तो आरोप लगाए जाते हैं। और दूसरा हमारी मांगी है, जैसे ये हमारे साथ अंकल जी हैं, आज से 5 साल पहले इनका घर टूट गया था चौड़ीकरण के नाम पे। सरकार ने पैसा रिलीज कर दिया खुश करने के लिए, जी हमने मुआवजा दे दिया है, लोगों को दिखा दिया मुआवजा है। वहीं चंपावत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फर्जीवाड़े और अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संदिग्ध मामलों की विशेष जांच के निर्देश दिए हैं। जिला उज्ज्वला समिति की बैठक में डीएम ने कहा कि योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों को ही मिलना चाहिए। 4 संदिग्ध गैस कनेक्शनों की गहन जांच कराई जाएगी। जांच में आय, भूमि, आवास, वाहन, केसीसी, सीमा और पूर्व एलपीजी कनेक्शन समेत अन्य मानकों का सत्यापन किया जाएगा। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया कि उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत अब तक 46 नए गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। 4 मामलों को जांच कर चिन्हित किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पिथौरागढ़ में नीट 2026 परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। सफल और निष्पक्ष नीट परीक्षा के लिए प्रशासन बेहद गंभीर नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने जिला कार्यालय में समीक्षा बैठक रखी। नीट परीक्षा को लेकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। डीएम आशीष भट्टगाई ने कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ और जवाहर नवोदय विद्यालय 8 गांव शिलिंग को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। सीएम ने बैठक में पुलिस विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सभी अभ्यर्थी आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहने दी जाएगी। सीएम ने प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। टिकट फ्री किया है। हमारा प्रयास होगा सभी बच्चे बिल्कुल अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी केंद्रों पर परीक्षा दें। परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। उसके लिए आज मैंने यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशक अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है और लगातार हम इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। कहीं पर भी अब कोई गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। वहीं देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रगति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों बैठक में शामिल हुए। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 98.22% गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। 2,06,000 से अधिक मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। एसआईआर अभियान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सभी की साझा जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाएगा। जनपद में 13,76,000 से अधिक मतदाता पंजीकृत है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 7 जुलाई तक घर घर गणना प्रपत्र वितरण किए जाएंगे। 14 जुलाई को प्रारूप सूची और 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। बैठक में बीएलए नियुक्ति, शिकायत निस्तारण और कंट्रोल रूम व्यवस्था की भी जानकारी दी गई है। वहीं देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस लाइन में रन फॉर योगा कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने रन फॉर योगा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ये केवल एक दौड़ नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच और योग को जन जन तक पहुंचाने का अभियान है। देवभूमि उत्तराखंड सदियों से योग और आध्यात्मिक साधना की भूमि रही है। योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का प्रभावी माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। युवाओं से नियमित योग और व्यायाम अपनाना चाहिए।
राज्य सरकार उत्तराखंड को योग, आयुर्वेद और वेलनेस के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र पर कार्रवाई की चर्चा है। एसआईटी आज लखनऊ लौटकर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज एसआईटी लखनऊ लौटकर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सख्त रुख अपनाया है। वीएचपी की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल बैठक में मामले की जांच का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। संगठन ने एसआईटी जांच का दायरा बढ़ाने और रामालय ट्रस्ट और राम जन्म मंदिर पुनर्निर्माण ट्रस्ट के खातों की भी जांच कराने की मांग की है। वीएचपी ने कहा कि भगवान राम के नाम पर आए एक-एक रुपए का पूरा हिसाब जनता के सामने आना चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।